वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन। कि आजसू पार्टी अभी खतरे में है। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने की है और आने वाले समय में उनके विधायकों का जो रवैया रहा है और ज़्यादा ये पार्टी डाउनफॉल में चले जाएगी। उसका मुंह से जो भाषा निकला है ये झारखंड के तमाम माँ बहनों का मैंने अपमानित किया है। ऐसा लगता है कि ये विधायकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये बिल्कुल पागल से हो गए हैं। झारखंड का आइकॉन जयराम महतो बन चुका है, वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन सबका दिल में जयराम महतो बसता है, वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन ये हर किसी को दिल में चोट लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। लगातार पहले तो आपको बता दें कि हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी सरायकला विधानसभा के प्रेम माटी जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो लगातार सोशल मीडिया पे वार चल रहा है आजसू और जेएलकेएम का, जिसमें लगातार वीडियो सामने आ रही हैं। एक वीडियो सामने आता है मांडू विधायक का, जो लगातार गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। उसके बाद आप लोगों ने उनका पुतला वो फूका। उसके बाद लगातार वीडियो का जो ये सिलसिला है ये जारी है। दादा, इसको किस नज़रे से देखते हैं? और आजसू को जो माना जा रहा है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चोट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आजसू को ही पहुंचाया है, क्योंकि आजसू जो है हमेशा से कुर्मी वोट बैंक पर राजनीति करती रही है और अब जो है सारा वोट जो है शिफ्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या यही चिढ़ का एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए, निस्संदेह अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो जग जाहिर है कि आजसू पार्टी को ही हुआ है। और यहाँ जब उनको नुकसान हुआ है तो ये अपना जो है झल्लाहट, गुस्से का झल्लाहट कहाँ निकाले, ये झल्लाहट साफ साफ देखने को मिलता है मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो जी। और एक चीज़ है इसमें ये भी मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मनुष्य का संस्कार उसकी बोलचाल पर ही दिखती है। ऐसे विधायकों का जो ये जो विधायक इनकी जो बोलचाल शैली है आप देखेंगे तो बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही अमर्यादित अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे विधायकों को संस्कार पता नहीं कहाँ से मिला है। क्या ये संस्कार उनको उनके माँ बाप ने ऐसा दिया है कि आप किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए आप किसी संवैधानिक व्यक्ति को, माननीय को इस प्रकार से आप उनके बारे में सार्वजनिक मंचों पर अपशब्द का प्रयोग करेंगे, ये उचित नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि ये विधायकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये बिल्कुल पागल से हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जयराम महतो का ये विरोध किस प्रकार से करें, इसलिए अनाप शनाप ये लोग बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जयराम महतो कौन है, टाइगर जयराम महतो कौन है, लेकिन जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो उनका जो जवाब है आप तो खुद मीडिया में सुने ही है। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आजसू पार्टी अभी खतरे में है। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने की है और आने वाले समय में उनके विधायकों का जो रवैया रहा है और ज़्यादा ये पार्टी डाउनफॉल में चले जाएगी। विशेषकर सुदेश महतो जी इतने अच्छे लीडर, पढ़े लिखे लीडर, अच्छे वक्ता, उनको तो कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा मानना है ऐसे विधायकों की विधायकी रद्द होनी चाहिए और तब जाके इन विधायकों को सबक मिलेगा कि कम से कम आप एक संवैधानिक पद में रहते हैं तो आपको कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना है, आपके विचार कैसे होने चाहिए उनको जानने चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे ये गलत है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस बाबत इसका तो पुतला दहन करे रही है और आने वाले समय में इसका पूरा विरोध करेगी। केस वगैरह भी करने का आप लोग? केस तो हो चुका है, बहुत सारे थाने में उनके विरोध में केस दर्ज हो चुका है। और हम लोग चाहेंगे कि न्यायपालिका इसको संज्ञान में ले और ये जो मांडू के विधायक हैं इन पर एक्शन ले और जो भी इन पर सज़ा बनता है वो सज़ा इनको मिले। क्योंकि इसी तरह का शब्द जो है मिला जुला कुछ प्रयोग किए थे, इस तरह का शब्द नहीं थे, वो थोड़ा सा हल्के शब्द थे प्रधानमंत्री के ऊपर जब राहुल गांधी जी ने किया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, घर से बेघर कर दिया गया, तमाम चीज़ें जो है देखने को मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए न्यायपालिका सर्वोपरि है, देश संविधान से चलता है। संविधान का कोई अगर मान लिया उसका पुनरावलोकन करता है तो वो न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और हमारी ये मांग रहेगी कि ऐसे जो मानसिकता के विधायक हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और मैं चाहूँगा कि केवल जयराम दा ही नहीं,
किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें किसी के माँ बहन का आप गाली देते तो उनके मान सम्मान पर ठोस पहुंचती है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आजसू पार्टी अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस मना रही है, लेकिन वहाँ स्थापना और बलिदान से ज़्यादा टाइगर जयराम दा का आलोचना किया जाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है? ये सरासर मैंने विधायक लायक तिवारी महतो जी नहीं है। मैं एक संवैधानिक पद में हूँ और जब एक छोटा सा कार्यकर्ता अपना वाणी का सही इस्तेमाल करता है तो वो तो एक मैंने प्रतिनिधि है, एक विधानसभा का उतना सारा वोट पाके वो जीता है, लेकिन वो इंसान का दिल जीत नहीं पाएगा कभी। उसका मुंह से जो भाषा निकला है ये झारखंड के तमाम माँ बहनों का मैंने अपमानित किया है। और जहाँ तक जयराम महतो जी का माँ को गाली दिया है, वो जानता है कि आप झारखंड का आइकॉन जयराम महतो बन चुका है। वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन सबका दिल में जयराम महतो बसता है, वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन ये हर किसी को दिल में चोट लगा है और ये सारे आम आके उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं जो तिवारी महतो जिस पार्टी से आते हैं वो अल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम से पार्टी बना है, तो उनको एक बार शर्म आना चाहिए। स्टूडेंट का नाम लेके पार्टी बनाया है तो क्या एक स्टूडेंट का इस तरह का बात आना चाहिए? वो तो एक स्टूडेंट पार्टी का विधायक बना है, लेकिन ऐसा जो अनर्गल बात बोला है उसके लिए हम लोग पूरे मतलब झारखंड में हर चौक चौराहा में पुतला दान किया है। ये उनका संदेश है। आगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो भुगतने के लिए तैयार रहेगा। और तिवारी महतो जी को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो आके जितना जल्द हो सके माफ़ी मांगे झारखंड के तमाम महिलाओं से। और उनका वीडियो वायरल होने के बाद फिर जयराम महतो जी का वीडियो भी पुराना वायरल किया गया, जिसमें वो जो है बाबूलाल मरांडी जी को कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमको जहाँ तक लग रहा है वीडियो में माँ बहन का गाली शायद नहीं दिया होंगे। ऐसे एग्रेशन सबको होना चाहिए। झारखंड ही ऐसा एक प्रदेश है जहाँ का हर एक माने नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो एग्रेशन मोड में रहता है। अब निर्मल महतो को लीजिए, सुनील महतो को लीजिए, अब कोई भी सिद्धू कानू को लीजिए, एक तीर कमान लेके अगर वो अंग्रेज से लड़ सकता है तो यहाँ एग्रेशन से भरा हुआ आदमी है। लेकिन भाई जब आप एक संवैधानिक पद में आते हैं तो आपको अपना भाषा को संयम में रखते हुए कुछ करना है। अब देखिए ना, हमारा विधायक जी जब से जयराम महतो जी विधायक बने हैं उनका भी थोड़ा भाषा में संयम रखे हैं, ये आपको मानना होगा। हाँ, जब उग्र आंदोलन हुआ था तो हमने भी थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन माँ बहन तक नहीं गए हैं कभी। जिस तरह कहा जाता था कि आजसू जो थी वो कुर्मी वोट बैंक का राजनीति करती थी, अब जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उसी का करती है, तो आजसू का सबसे बड़ा चोट आप लोगों ने इस बार आजसू को ही पहुंचा है। तो क्या ये एग्रेशन जो है इसी रूप में निकल के बाहर आ रहा है सामने? वास्तविकता तो इसी में लगता है कि देखिए, सुदेश महतो ने जो उनका परिवारवाद मौसी मौसा वाला सिस्टम चालू किया है, तो हम लोग को लगा कि चलिए सुदेश महतो अपने शिक्षित लोग को जुड़ रहे हैं, उनको नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये गलती किया कि वो समाज को समेट के नहीं रख पाया। उन्होंने सिर्फ माने चंद लोगों को लेके जो राजनीति करने का उन्हें आइडिया उनको दिया गया, उसमें से उसका पूरा आजसू का खत्मा हो गया। आप देखिए, हम राजनगर क्षेत्र से आते हैं। राजनगर में आज इतना साल हो गया, आजसू का क्या है? एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वही अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब से जेबी केसेस में बन के उभरा है, अब देखिए यहाँ कितना कार्यकर्ता है। हर गांव में कार्यकर्ता है, महिला हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। ये कुछ ना कुछ देखिए मैंने पार्टी में कुछ ना कुछ उन लोग का नियम कानून में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, इसलिए आज आजसू का ये हाल है। और वो हाल अचानक जयराम महतो पे बेले में लगा देने से नहीं होगा। वो अपना पार्टी को अपने संभालना पड़ेगा। अब जब तिवारी महतो जी एक विधायक बन के उभरे माने जीते हैं एक सीट से, तो उनको तो अपना विचार रखना होगा ना आदमी के सामने। अब हर समय खाली जयराम महतो को ये करे ट्रोल कीजिएगा तो नहीं ना होगा। वो जयराम महतो भाई वो अपना काम कर रहा है, आप भी आप कीजिए ना। लेकिन वो करते नहीं है ज़्यादा। मैंने क्या बोलूँ, उनका दिमाग थोड़ा हो सकता है जयराम महतो से चिढ़ उत्पन्न हो गया है और उसी में अनर्गल बातें कर रहा है।